दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के 12 पाठ द्वादश पाठ, जिसका नाम है कर्ण से दानवीरता, कर्ण की दानवीरता। यदि सब्जेक्टिव की बात की जाए, सब्जेक्टिव इसमें इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव के ही क्वेश्चन को देखेंगे। यदि सब्जेक्टिव की बात की जाए तो 10th क्लास के संस्कृत में सबसे अधिक बार इसी वीडियो से आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि इसी पाठ से, जिसका नाम है कर्ण से दानवीरता, कर्ण की दानवीरता। इस पाठ से भर भर के हमेशा प्रत्येक पेपर में इस पाठ से क्वेश्चन देता ही देता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ के सारांश को देखेंगे और उसके बाद में इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा उसको देखेंगे। तो कह रहे हैं कि 12 पाठ है और एक पाठ का नाम है कर्ण से दानवीरता, कर्ण की दानवीरता। ये पाठ पूर्णतः आधारित है महाभारत से के खंड है एक। इसमें कर्ण के दानवीरता के बारे में बताया गया है कि कर्ण कितना दानवीर था। कर्ण को पता था कि मतलब कि, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कवच कुंडल को लेने की बात कही जाएगी। तो सब जानते हुए कि यदि हम कवच कुंडल दे देंगे किसी को तो कवच कुंडल मेरा क्या करेगा कि कवच कुंडल के बिना हमको कोई तीर मार सकता है, या कवच कुंडल के बिना हम हार सकते हैं, मारे जा सकते हैं। फिर भी ये दानी थे तो दे दिए। कह रहा है कि पाठ परिचय में कि प्रस्तुत पाठ जो है कर्ण से दानवीरता भाष्य रचित कर्णभार नामक रूपक से संकलित है। इस रूपक की कथा महाभारत से ली गई है। कह रहे कि महाभारत की लड़ाई में कुंती पुत्र कर्ण ने कौरव पक्ष की ओर से युद्ध किया था। आपको पता होना चाहिए कि कुंती के 6 पुत्र थे, 5 गो पांडव थे, आप प्लस में 1 कर्ण थे, 6 पुत्र थे। तो वो जो कर्ण थे कुंवारावस्था में ही मतलब कि पूजा पाठ करके और सूर्य देव को प्रसन्न कर रही थी, और उसमें वर मांगने वाली बात कही गई थी तो पुत्र मांगी, जिससे की वजह से फिर उनको वो कुंती क्या की कि रख करके पानी में डाल दी, किसी बर्तन में रख करके, जो भी हो वो तो पहले की बात है। तो इस बात में उस सब का चर्चा नहीं है। कह रहा है कि कुंती पुत्र कौरव पक्ष की ओर से युद्ध किया था, और युद्ध था कौरव और पांडव के बीच। कह रहे कि कर्ण सूर्य पुत्र था। अभी बताए हैं हम कि कुंती जो थी कुमारावस्था में ही सूर्य की पूजा कर रही थी, और सूर्य से कुछ वर मांगने की बात आई तो इन्होंने सोचा कि पता नहीं मिले, पता नहीं झूठ बोल रहे हैं क्या, और पुत्र ही मांग ली। तो पुत्र वो दे दिया, सूर्य भगवान पुत्र दे दिए। तो एक बर्तन में रख करके, वो पालनी होता है, उसमें रख करके और पानी में डाल करके, पानी में रख करके और दहवा दी थी। तो वही सूर्य पुत्र है यहाँ। कर्ण का जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ था। जब कर्ण का जन्म हुआ तो उनके साथ में कवच और कुंडल था। कवच कुंडल उसके रक्षक था। कवच कुंडल के रहते उसे कोई मार नहीं सकता था। देखिए, साफ साफ कह दिया है। अर्जुन इंद्र का पुत्र था। अर्जुन जो था इंद्र का पुत्र था, और कर्ण जो था वो सूर्य का पुत्र था। कह रहे कि इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए कपट पूर्वक कवच कुंडल दान ले लिया। हुआ ऐसा कि मेरा पुत्र मारा ना जाए, यह देख करके, और इंद्र ने कर्ण से जाकर के कवच कुंडल को दान के रूप में ले लिए। कर्ण ने अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए अपनी कवच व कुंडल शरीर से उतारकर ब्राह्मण विषधारी इंद्र को दान दे दिया। इस पाठ में इसी के बारे में वर्णन किया गया है।
तो कह रहा है कि जब वो सोए हुए थे कर्ण, तो ब्राह्मण के वेश में इंद्र प्रवेश करते हैं और कहते हैं, हे इंद्र, सूर्यपुत्र के पास ही आप जाएं। कर्ण के पास जाकर, हे कर्ण, मतलब कि अपने में ही कह रहे हैं कि मतलब कि इंद्र चला जाए कर्ण के पास, और कर्ण के पास जाकर कहते हैं, हे कर्ण, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। तो कर्ण ये सुने तो कर्ण कहे कि मैं अति प्रसन्न हूँ भगवान, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ। और तो जब कोई नमस्कार करता है तो उसका तो आशीर्वाद देना चाहिए ना। तो ये क्या कहते हैं कि अपने आप में सोच रहे हैं इंद्र भगवान कि क्या वास्तव में मुझे नहीं बोलना चाहिए? यदि दीर्घायु हो कह देता हूँ कि दीर्घायु हो, ऐसा कहूँगा तो मेरी कामना पूर्ण नहीं होगी। यदि कोई प्रणाम करे कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ भगवान, तो यदि मैं दीर्घायु हूँ कह देता हूँ कि आप दीर्घायु हो, तो जो मैं कवच कुंडल मांगने के लिए हम आए वो मांग नहीं सकते हैं। यदि नहीं कहूँगा तो मुझको मूर्ख मानेगा, इसलिए दोनों को छोड़कर कहता हूँ, आप ही देखें। बोलकर, हे कर्ण, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय पर्वत के समान तथा सागर के समान आपका यश फैलता रहे। जब नमस्कार करते हैं तो दीर्घायु और अमर होने का वरदान नहीं दिए। तो अब सोचे कि यदि नहीं कुछ कहता हूँ तो भी तो ये समझेंगे कि ये मूर्ख है, आशीर्वाद भी नहीं दिया। तो ये कहते हैं क्या इंद्र भगवान कि सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय पर्वत के समान तथा सागर के समान आपका यश फैलता रहे। अब कर्ण क्या कह रहे हैं, भगवान दीर्घायु हो ऐसा क्यों नहीं बोलते, अथवा ऐसा कहना ही अच्छा नहीं है? क्योंकि मतलब कि अब वो पूछ रहे हैं कर्ण जो पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आप दीर्घायु होने का हमको आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? क्या ऐसा कहना अच्छा नहीं है? अब वहाँ एक श्लोक है बोले हैं कर्ण। उस श्लोक में क्या बोले हैं कि उसका अर्थ है कि व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि राजा ऐश्वर्य सांप की जीभ की तरह चंचल होता है। क्योंकि राजा का जो ऐश्वर्य होता है, सुख चैन, सांप की जीभ की तरह चंचल होता है। इसलिए प्रजा पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं तथा यश धारण करते हैं। अतः कर्ण के कहने का भाव है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, प्रजा की रक्षा करने के लिए देह धारण करते हैं। धन या ऐश्वर्य तो आते जाते रहते हैं, किंतु यश अथवा सुकर्म चिरकाल तक कायम रहता है। मतलब कि वो एक श्लोक बोले हैं, वो श्लोक का अर्थ था। आगे कह रहे हैं कि श्रीमान, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं? कर्ण पूछते हैं कि हे श्रीमान, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं? इंद्र, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। इंद्र बोले, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण क्या कहते हैं कि मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, आभूषण सहित 1000 गाय देता हूँ। अब कहते हैं कर्ण कि आभूषण जितने हैं, आभूषण के साथ साथ मैं आपको 1000 गाय दे देता हूँ। इंद्र कहते हैं कि 1000 गाय मैं थोड़ी देर दूध पीऊँगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहता हूँ। फिर कर्ण कहते हैं कि दूध नहीं चाहिए आपको, आभूषण भी नहीं चाहिए, गाय भी नहीं चाहिए, आप क्या चाहते हैं यह भी तो बताएं। 1000 घोड़े आपको देता हूँ। तो इंद्र कहते हैं, घोड़े ही? थोड़ी देर मैं चढ़ता हूँ, सवारी करूँगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। तो अब उसको घोड़ा को भी ना कह दिए। फिर कर्ण कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, दूसरा भी सुने। हाथियों का अनेक समूह आपको देता हूँ। तो इंद्र कहते कि हाथी ही? थोड़ी देर चढ़ूंगा उस पर, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। मतलब कि सबसे पहले गाय बोले, गाय नहीं चाहिए, घोड़ा बोले, घोड़ा भी नहीं चाहिए। और फिर कर्ण कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं?
और भी सुने, जरूरत से अधिक सोना देता हूँ। इंद्र बोले, लेकर जाता हूँ, थोड़ी दूर जाकर मैं नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। अब ज़रूरत से ज़्यादा मतलब अधिक मात्रा में सोना दे दिए, तो सोना लेकर के कुछ दूर तक जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं चाहता हूँ मुझे। फिर ये क्या कहते हैं कि मतलब कि सोना देते हैं तो सोना से भी नहीं कहते हैं। कर्ण कहते हैं तो जीत कर भूमि देता हूँ, जितना आप कहते हैं उतना जीत करके आपको भूमि देता हूँ। तो इंद्र कहते हैं कि भूमि लेकर क्या करूँगा। कर्ण बोलते हैं तो अग्निष्टोम फल देता हूँ। फल के बारे में कोई फल होता है उसको देने के बाद कहते हैं, इंद्र कहते हैं कि नहीं हमको फल भी लेकर क्या करूँगा, हम फल लेना चाहिए, हमको नहीं फल चाहिए। तब फिर कहते हैं कर्ण तो मैं अपना सिर देता हूँ। तो इंद्र कहते कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, हमको सिर नहीं चाहिए तुम्हारा, हमें किसी का सिर नहीं चाहिए। तो फिर कहते हैं कर्ण कि डरो नहीं, डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाएं और भी सुने। और एक श्लोक बोलते हैं, उस कह रहे कि कर्ण क्या कहते हैं, कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है, यह कवच देता हूँ तथा असुरों के द्वारा वेद है, मतलब कि फाड़ने योग्य नहीं है। फिर भी यदि आपको यही कवच एवं कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नतापूर्वक देता हूँ। अब आ गया, आपको अब पता चल गया उनको कर्ण को। तो अब ये कह देते हैं कि आपको मैं अपना कवच कुंडल देता हूँ जिसको कोई वेद नहीं सकता था। कहे कि यदि आपको यही कवच एवं कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नतापूर्वक देता हूँ। अर्थात कर्ण अपने धर्म अथवा दानवीरता की रक्षा के लिए कवच कुंडल देने को तैयार हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कर्ण के महान त्याग और दानशीलता को उजागर किया गया है। इस अपूरणीय त्याग ने यह सिद्ध कर दिया है कि महान व्यक्ति जीवन नहीं अपितु यश या सुकीर्ति के आग्रही होता है। और क्या है, इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्र तो उन्हीं के लिए आए ही थे कि कवच कुंडल उनको चाहिए था ही, तो प्रसन्नता से कहते कि दे दीजिए। कर्ण मन ही मन यही इसकी इच्छा है, निश्चय ही कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की योजना है। यह भी हो, वो सोच रहे हैं कि वह भी हो कि मतलब कि वो कृष्ण का वो है। धिक्कार है अनुचित विचार करना, प्रकट सुना कर ले लीजिए। अब देखिए मन ही मन वो सोचते हैं कि यही इसकी इच्छा है, ये तो कृष्ण की चाल है। ये मेरा कवच कुंडल मांग दिया जाएगा ना तो हार जाएगा कर्ण। लेकिन फिर सोचते हैं कि क्या मतलब कि झूठ मूठ के ये अनुचित विचार करना है, छोड़ देते हैं, दे देते हैं इनको कवच कुंडल और कहते हैं कि ले लीजिए। अब शल्यराज कहते हैं हे अंगराज मत दीजिए मत दीजिए। शल्यराज उनके सारथी हैं, तो वो कहते हैं कि हे अंगराज मत दीजिए मत दीजिए। अब कर्ण कहते हैं शल्यराज मत रोको मत रोको, देखो समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ों वाले वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात नदी तालाबों में गया हुआ जल सूख जाता है, लेकिन किया गया हवन तथा दान रूपी पुण्य सदा स्थिर रहता है। तात्पर्य यह है कि हवन करने तथा दान देने करने से प्राप्त होने वाले पुण्य सदा कायम रहते हैं, इसमें कोई कमी नहीं आती। कर्ण के कहने का भाव है कि संसार में सुकर्म ही अमर रहता है, इसका कभी नाश नहीं होता। इसके अतिरिक्त अन्य सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती है, सिर्फ कृति या यश अमिट होता है। तो ये रहा आप लोगों का सब्जेक्टिव इस पाठ का मेन बातें रहा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं।
तो दानवीर कर्ण से दानवीरता है, ये कर्ण की दानवीरता, जो कि अध्याय 12 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन है कि कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, ये 18 में और 2020 में आया हुआ है। तो बार बार हम बता रहे हैं कि ये जो पाठ है, इस पाठ से बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, सभी क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट ही है। तो कह रहे हैं कि दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कृतज्ञ आदमी था, कृतज्ञ व्यक्ति था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अभेद था, फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। वह दानवीर था। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। समझ, तो ये रहा इसका आंसर। अब आप लोग को हम बता दें कि कर्ण को पता था कि कौरव युद्ध हारने वाले हैं, फिर भी वह कौरव के पक्ष से लड़ा। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को देख करके और फिर भी पीछे नहीं हटते हैं। कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। देखिए, ये कितना बार आया हुआ क्वेश्चन है, 1 2 3 बार, हो सकता है कि अगली बार भी आएगा। तो कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। करें कि कर्ण सूर्यपुत्र था, जन्म से ही अपने कवच और कुंडल प्राप्त था। अब तक कवच और कुंडल उनके शरीर में रहता, वह अज्ञेय होता। जब तक उनके शरीर में कवच और कुंडल रहता था तो उनको कोई पराजित नहीं कर पाता था। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा हेतु, ब्राह्मण यहाँ मिस्टेक से ऐसा कर दिया, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के वेश में छल पूर्वक उससे कवच और कुंडल की याचना किए। किससे? कर्ण से। सब कुछ जानते हुए भी कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल दान दिया, अतः यह दानवीर थे। कह रहे हैं कि मतलब कि सब कुछ जानते थे कि कवच कुंडल हम दे देंगे तो फिर हम मारे जाएंगे, फिर भी कवच और कुंडल दान दे दिए। कर्ण से दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं को लिखें। देखिए, 1 2 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो कह रहे कि कर्ण से दानवीरता के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं को लिखें। कह रहे कि इंद्र देवताओं के राजा हैं। वे पांडवों को युद्ध में विजय दिलाना चाहते हैं। जब वह कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तो उसको कोई मारेगा नहीं, ये बात सभी लोगों को पता था। कर्ण के जीवित रहते पांडव विजयी नहीं हो सकते थे, अतः पांडवों के सहायतार्थ इंद्र ब्राह्मण के वेश धर के छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल की मांग कर देते हैं। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी? तो कह रहे कि कर्ण के कवच और कुंडल के में ऐसी शक्ति विद्यमान थी जिसके रहते उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती थी। युद्ध में उसे कोई मार नहीं सकता था, अर्थात कवच कुंडल रहते कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। कह रहे कि कर्ण से दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें। देखिए, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। कर्ण से दानवीरता पाठ के में दान की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। कह रहे कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है।
क्योंकि दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है। वृक्ष समय के साथ नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाता है। इसलिए शरीर का मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। अगले क्वेश्चन है कि कर्ण से दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर इस पाठ के नाटककार भाष्य हैं। कर्ण सूर्य का पुत्र था। उन्होंने इंद्र को दान में अपनी रक्षा के लिए मिला कवच और कुंडल दे दिया था। अगले क्वेश्चन है कि कर्ण से दानवीरता पाठ है कहाँ से उद्धृत है? इसके विषय में लिखे ऐसे कहते कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो अगर कर्ण से दानवीरता भाष्य के द्वारा रचित कर्णभार नामक रूपक से उद्धृत है, जिसका कथानक महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर में स्थिर जन्मजात कवच और कुंडल उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगकर पांडवों की सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है भास के नाटक की क्या विशेषता है? तो भास के नाटकों की क्या विशेषता है? तो अगर भास के 13 नाटक है, जिसमें कर्णभार नाटक सबसे सरल और अभिनय योग्य है। इनके नाटकों की विशेषता यह है कि साधारण जनता भी उनका अभिनय कर सकती है। इनके नाटकों की कथाएं विशेष रूप से महाभारत से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? आने वाला क्वेश्चन है। तो अगर कि इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मारना संभव नहीं है, कर्ण को यदि दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते हैं तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं थी, वह दीर्घायु हो जाता। कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उन्हें मूर्ख समझता, इसलिए इंद्रदेव ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देकर के सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दे दिया। कर्ण से दानवीरता पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्ण से दानवीरता पाठ में इंद्र और कर्ण के बीच में कुछ संवाद हुआ है। कर्ण ने इंद्र को जन्मजात कवच और कुंडल दान किया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। वृक्ष तथा जलाशय भी सूख जाने पर अपनी उपयोगिता खो देते हैं, इसलिए मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? तो इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी। अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छलपूर्वक कवच और कुंडल मांगे, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर पर विद्यमान रहता तब तक कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। चूंकि कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करते रहे थे, अतः पांडवों को युद्ध में जिताने के लिए कर्ण से इंद्र ने कवच और कुंडल की मांग की, याचना की। कह रहे कि कर्ण के अभिवादन करने पर इंद्र ने उसे क्या आशीर्वाद दिया? तो कर्ण के अभिवादन करने पर इंद्र ने उन्हें सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दे दिए। इंद्र कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते तो युद्ध में कर्ण की मृत्यु संभव नहीं थी। इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मारना अवश्य भावी है, मतलब कि संभव नहीं है, जब तक उनके शरीर में कवच और कुंडल है। कर्ण कौन था, उसकी क्या विशेषता थी? तो कर्ण कुंती का पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल विद्यमान था। जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर से अलग नहीं होता तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि कर्ण की दानवीरता क्यों प्रसिद्ध है?
तो कर्ण जानता था कि जब तक उसके शरीर पर कवच और कुंडल है तब तक उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कर्ण को यह भी आभास हो गया था कि कृष्ण पांडवों की विजयी देखना चाहते हैं, जिसे कर्ण इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मांगा है। यह जानते हुए भी कर्ण इंद्र को शहर से कवच और कुंडल का दान की, जिससे कर्ण उनका दानवीरता जग में प्रसिद्ध है। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। यदि इसी प्रकार आप लोगों को संस्कृत क्लास 10 के संस्कृत के किसी भी चैप्टर का चाहिए वीडियो तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर के वहाँ प्लेलिस्ट से देख लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप भी अच्छे से पढ़ें और अपने दोस्त भी अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।